गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक ग्रंथ माना जाता है और गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन, मृत्यु और उसके बाद के सफर यानी मृत्यु के बाद की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण इंसान के अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंड के बारे में भी बताता है। तो मरने के बाद इंसान की आत्मा के साथ क्या होता है, उसकी आत्मा को अपने दुष्कर्म की कैसे कैसे दंड मिलते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो वीडियो में बने रहें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं, किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद उसके दाह संस्कार के बाद अगले 13 दिनों तक यह कार्य चलता रहता है उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है और अगर कोई मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है तो कब और कहाँ, कितने दिनों बाद वह लेता है। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा एक लंबा सफर तय करती है। सबसे पहले आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, उसके बाद यमराज के सामने उसके कर्मों का हिसाब किताब किया जाता है। अगर उस आत्मा के कर्म बुरे हैं तो आपकी आत्मा को यमदूत सजा देती है, वहीं अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका सफर काफी आरामदायक रहता है। और यह भी बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उस आत्मा का पूर्व जन्म मृत्यु के 3 दिन बाद से लेकर 40 दिनों के अंदर हो जाता है। गरुड़ पुराण की माने तो व्यक्ति का पूर्व जन्म उसके कर्म के आधार पर ही निर्धारित होता है, क्योंकि पापी व्यक्ति की आत्मा को नर्क भेज दिया जाता है और पुण्य पवित्र आत्मा को स्वर्ग भेज दिया जाता है। लेकिन जब इंसान की आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से सजा भुगत लेती है तो फिर उसे दोबारा दूसरा जन्म मिलता है। अगला जन्म किस योनि में होगा यह सिर्फ उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है। मनुष्य संसार में आते हैं तो शरीर के साथ आते हैं, लेकिन जाते समय शरीर भी उनका साथ छोड़ देता है। मानव शरीर नश्वर है, जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों को त्यागना ही पड़ता है, चाहे फिर मनुष्य या कोई अन्य प्राणी 100 साल या उससे अधिक भी क्यों न जी ले, लेकिन अंत में उसे अपना शरीर छोड़कर वापस परमात्मा की शरण में जाना ही होता है। अक्सर लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद आत्मा क्या करेगी, कहाँ जाएगी। जन्म मरण के चक्र में मनुष्य अनेक बार जन्म लेता है, लेकिन हम में से किसी को उस बारे में याद नहीं रहता। जन्म मृत्यु तो एक दूसरे के साथी हैं। संसार के सब ऐश्वर्य विनाशील है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। जो आत्मा को समझ लेता है वह मृत्यु के रहस्य को जान जाता है। जन्म मृत्यु और पूर्व जन्म पुराने हो चुके कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहनने जैसा है। वर्तमान में मानव अपने को कई तरह के डर से जकड़ा हुआ पाता है, जैसे असफलता का भय, असुरक्षा का भय। लेकिन इन सभी से बढ़कर एक डर है जो इंसान को जीवन भर सताता रहता है, वह है मृत्यु का भय। हर व्यक्ति जानता है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है, लेकिन अपने अंतिम समय तक वह इस सत्य को झुठलाता रहता है और उसे स्वीकार नहीं कर पाता। मृत्यु तो जीवन का अंत है, जिसका आरंभ जन्म से हुआ है, इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि अंत ही प्रारंभ है। गरुड़ पुराण और गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से जन्म, मृत्यु एवं आत्मा से संबंधित तत्वों का ज्ञान होता है। गीता के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। गरुड़ पुराण में मरने के बाद आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या की गई है। उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। शास्त्रों और ग्रंथों में वर्णित तथ्यों के अनुसार अगर मरने वाला सज्जन और पुण्य आत्मा है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वो पापी है तो उसको पीड़ा सहनी पड़ती है। आत्मा के बारे में सभी तत्व धर्म शास्त्रों में दिए गए हैं। अब इसे मानना या ना मानना व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।